हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत वक्त से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि रिवॉल्ट से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए एक्चुअली फ़िलहाल मैं बाइक मेरी कहीं और दी हुई है, बेची नहीं है बट किसी और को यूज़ करने दी है, तो उस वजह से कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे। तो और जो जितने भी इश्यूज़ है उनको तो ऑलरेडी मैं रेक्टिफाई कर चुका हूँ, तो कोई मेजर कोई इशू आ नहीं रहा है, तो मैंने अभी फ़िलहाल उसमें वीडियो नहीं बनाई है। बट ईवी रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगी और ऐसा नहीं आएंगी। अभी ओला के बारे में, तो ओला का जो है इशू तो उतना आता नहीं, बट फिर भी बाई चांस अगर साइड स्टैंड सेंसर अगर बंद हो जाता है आपका, या आपको कुछ है जिस वजह से आपको अगर साइड स्टैंड लगा के अगर आपको गाड़ी चलानी है, तो उस सिनारियो में जो है, मतलब जैसे आप अगर गाड़ी की चला रहे हो, बाई चांस ये स्टैंड है ये टूट गया या इसका मैग्नेट निकल गया तो प्रॉब्लम आ जाता है। उस सिनारियो में क्या करना है आपको, ब्रेक दबाना है, क्रूज़ कंट्रोल का बटन ये वाला, ये दोनों दबा के रखने हैं, छोड़ने नहीं है, और उसके साथ आपको बस ये एक बार ही क्लिक करना है। जैसे आप ये क्लिक करोगे आपका जो ये स्कूटी है ये डायरेक्ट पार्किंग मोड से और डायरेक्टली ये ड्राइव मोड में आ जाएगी, नॉर्मल मोड में। यहाँ पे पार्किंग मोड है फिलहाल, अगर बाई चांस ऐसा करूँगा मैं तो मैं करके दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए नॉर्मल मोड में आ चुकी है और साइड स्टैंड अभी तक लगा हुआ है, ठीक है। 0 मोड दिख रहा होगा आपको, तो ये बात है। तो अगर आपका वैसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप उस तरह से आप गाड़ी को चालू कर सकते हैं, चला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा साइड स्टैंड टूट जाता है या जो भी है, तो होता है इशू। अब हाँ, ऑटो एक्सपो गया था मैं, तो बहुत सारे ईवीज़ आने वाली है और अल्ट्रा वायलेट तो मार्केट खाने वाला है ऐसा लगता है। बट अभी ओला और अल्ट्रा वायलेट इन दोनों के बीच बहुत घमासान टक्कर होने वाली है। सिर्फ इतना मैं बोलूँगा कि अल्ट्रा वायलेट जो है ना, वो मैंने टेस्ट ड्राइव ली, मैंने चलाई, उनके जो सर्विस टीम जो है उनसे बात जो मैंने की, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब इतना मैं बोलता हूँ कि आफ्टर सेल सर्विस जो है ना वो अल्ट्रा वायलेट का एक नंबर है। बाकियों का ओला का मुझे एक्सपीरियंस आ चुका है पहले ही, तो उस वजह से मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट फिर भी अब देखते हैं जैसे भी कुछ इम्प्रूव हो रहा है। अभी थोड़ी सी ओला कर रहे हैं लोग, ओला जो है अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला रही है सर्विस में, तो है जो भी है। अभी मेरा तो केयर प्लस प्लान है, तो घर पे आए वो देखे, बोले गाड़ी आपको सर्विस सेंटर लेके आनी पड़ेगी। मैं बोला क्या फ़ायदा है, अगर मुझे गाड़ी आपकी सर्विस सेंटर ही लानी है तो फिर केयर प्लस प्लान का क्या है। नहीं बोलता आए ना, हम लोग चेक किया ना। मैंने चेक किया मतलब क्या किया, नहीं बोलते वो आगे से आवाज़ आ रही है थोड़ी सी, मतलब लाइक जितना भी हो वो उनका वहाँ पे ही है। और वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, अभी मेरा ये टूटा हुआ नहीं था, मैं बता देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। मेरा जो है ये टूटा हुआ नहीं था, फिर भी उन्होंने बोला कि इसका लॉक टूटे हुए हैं। मेरी गाड़ी अब तक कहीं पे देखिए, एक बार ये देखिए यहाँ पे कहीं पे गिरी नहीं है, यहाँ पे कहीं पे स्क्रैच नहीं है, कुछ भी नहीं, आज तक मेरी गाड़ी का एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। फिर भी बोलता है टूटा हुआ था आपका। मैं टूटा हुआ कैसे, अच्छा तो चल रहा था। नहीं बोलता है टूटा हुआ था, 900 रुपये लिए उन्होंने। अभी मेरे पीठ पीछे उन्होंने पार्ट रिप्लेस किया, बोला टूटा हुआ पार्ट था, और इवन टूटा हुआ पार्ट मुझे दिया भी नहीं। तो ओला वाले मुझे तब से बुरा लगा कि यार ओला का रिपेयर कराना है तो सामने सामने कराओ, वरना ये कुछ भी बोलेंगे और आपको वो करना है। क्योंकि ओला का प्लास्टिक जो है ना ये वारंटी में नहीं है। अगर आपने एक्सीडेंट किया तो वो इंश्योरेंस में क्लेम होगा, बट नेचुरली अगर इसके लॉक टूट रहे हैं ड्राइविंग की वजह से या जो भी है, या धीरे धीरे लूज़ हो रहा है, तो उसका वारंटी नहीं। ये मुझे बहुत अजीब लगा। तो खैर जो भी है, तो अब तो चल रहा है नॉर्मली। बाकी ब्रेक पैड उन्होंने चेंज करके दिया, तो ये बात हुई। अब जो आता हूँ मैं ओला जनरेशन 3 पे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त थे मेरे जिन्होंने बोला कि यार हम लोग ओला लेना चाहते हैं, बट वो जनरेशन 1 और 2 यूज़ कर रहे, तो बोलते अरे एक काम करते हैं जनरेशन 3 लेते हैं, उसमें ब्रेक बाय वायर है। तो
सॉरी नॉइस के लिए। तो देखिए ब्रेक बाय वायर जो है ना ये कुछ नहीं है, ब्रेक बाय वायर जो है ना ये कुछ नहीं है। ओला में कैसे दिया हुआ है, पहली बात तो मुझे इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम फील नहीं हुआ, ऑनेस्टली बोलता हूँ, मुझे किसी भी एंगल से फील नहीं हुआ कि ओला के अंदर कॉम्बी ब्रेकिंग है। दूसरी बात, रीजनरेटिव ब्रेकिंग ब्रेक दबाने के बाद नहीं चलती। हाँ, इन्होंने क्या किया है, आप जैसे थ्रोटल रिलीज़ करते हो आपका रीजन चालू हो जाता है, 3 मोड दिए हुए। तो उन्होंने क्या किया, बाकी जो बाइक्स जो है जिनका ब्रेक दबाने के बाद रिवॉल्व बोलिए जो भी उनका रीजन चालू होता है, वैसा उन्होंने ओला ने पहली बार दिया है। तो उसको उन्होंने ब्रेक बाय वायर ये एक नाम दे दिया है। ऐसा है, मतलब प्रोडक्ट वही है बट दूसरे पैकेजिंग में बेच रहे हैं। और अब तो मैं देखा नहीं बट मुझे हुआ कि ABS दिया है उन्होंने, डुअल चैनल ABS दिया है शायद से, नहीं सॉरी सिंगल चैनल ABS दिया हुआ है, तो अच्छी बात है दिया है तो। बट बहुत सारे यूज़र्स हैं जो मुझे पता पूछेंगे कि यार हमारा जनरेशन 2 है तो क्या हम वो अपडेट ले सकते हैं क्या। तो मैंने ओला के सर्विस सेंटर वाले से बात की तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उसके लिए फ्रंट व्हील जो चेंज करना पड़ेगा, उसमें ABS की जो रिंग है वो लगानी पड़ेगी, सेंसर लगाना पड़ेगा, ABS कंट्रोलर आता है वो लगाना पड़ेगा, ब्रेकिंग सिस्टम्स चेंज हो जाएंगी आपकी। तो इन ऑल देखा है तो बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो लोग देंगे ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप जो लोग भी है कुछ ऐसा उतना सीरियस तो कुछ ये मुझे डिफरेंस दिखा नहीं। हाँ, बट ये है कि अभी भारत सेल्स आए हुए हैं, जो नॉर्मली हम लोग जो सेल्स यूज़ करते हैं वो है लिथियम का यूज़ करते हैं। तो लिथियम का जो है एक सेल नॉर्मली 2200 mAh का होता है, 2200 mAh। और वही अगर आप जाओगे अगर सेल लिथियम फॉस्फेट लेते हो तो आपको 3.2 वोल्टेज में वो जाते हैं अराउंड 6000 mAh, मतलब 3 सेल की जगह पे 1 सेल, ऐसा है। तो उतना डिफरेंस हो जाता है। तो ये एक डिफरेंस है। तो भारत सेल अभी उनसे भी बड़ा निकाला हुआ है, उन्होंने ज़्यादा कैपेसिटी वाला, तो शायद से हो सकता है कि बेटर रेंज दे, बट वो अभी ऑन रोड आने के बाद पता चलेगा। बाकी आप अगर मुझे पूछोगे मुझे रेंज कितनी मिलती है, तो मुझे रेंज 120 तक मिल चुकी है। कैसे मिली वो भी बताया था। तो मैंने नॉर्मली जो है यहाँ पे मैंने एक मेरा जो है मैंने दिखाया था, ये देखिए पावर मोड रखा हुआ है, यहाँ पे पावर देखता हूँ मैं कितना है। तो यहाँ पे बहुत सारे मोड्स है, जैसे ब्लूटूथ है, ये माई ट्रिप है, ये माई ट्रिप मतलब ऑल ट्रिप ये शायद, हाँ, और टॉर्क मीटर है, कितना COS2, मनी सेव्ड। तो आपको जो है ये वाला रखीजिए। इसके अंदर 1 kV के नीचे आपको गाड़ी चलानी है, 1 kV के नीचे चलानी है, आपको रेंज अच्छा मिल जाएगा। तो आराम से आपको 120 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, जेन 2 की बात करो, जेन 1 का मुझे आइडिया नहीं, जेन 2 की बात कर रहा हूँ। और फ़िलहाल तो देखिए अभी मैं लॉन्ग रूट का तो ट्राई कर रहा हूँ, बट ओला का चार्जिंग नेटवर्क का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि एक बार मैं लोनावाला में ट्राई किया बट वहाँ पे मिला नहीं। ठीक है, तो एनीवेज ज़्यादा बकवास बातें नहीं करूँगा, बट फ्यूचर ग्रीन है ही, क्योंकि हर चीज़ें इलेक्ट्रिक हो रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत सारी आने वाली है मार्केट में। तो जिन लोगों को भी लेना था उनके लिए अभी गुड न्यूज़ आने वाले, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा कंपटीशन आने वाला है। स्पेशली बाइक्स का तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड, पैसे जमा के रखिए और कर लीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत मचने वाला है, सच में ऐसा है। तो चलिए एनीवेज, आज की वीडियो इतनी। कुछ आपका इश्यूज़ होते तो आप मुझे पूछिए, मैं इनका जवाब ज़रूर दूंगा। और तब तक के लिए ड्राइव सेफ और हमेशा एक हेलमेट पहना कीजिए। ठीक है।